पटना में घुट रही लोगों की सांसें, निर्माण कार्यों की लापरवाही से धूल का गुबार, नियमों की उड़ रही धज्जियां। पटना में निर्माण कार्यों में लापरवाही से धूल प्रदूषण गंभीर समस्या बन गया है, जिससे हवा की गुणवत्ता लगातार गिर रही है। पर्यावरणीय मानकों का पालन न होने से आम लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, जिससे सांस संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। राजधानी पटना इन दिनों धूल की गंभीर समस्या से जूझ रही है। शहर के विभिन्न हिस्सों में चल रहे निर्माण कार्यों के दौरान निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का पालन नहीं होने से हवा में धूल कणों का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका सीधा असर आम लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो वायु प्रदूषण से स्थिति गंभीर हो सकती है। शहर में सड़क, नाला, भवन और अन्य आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाएं एक साथ चल रही हैं। इन निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के लिए तय नियम जैसे ग्रीन नेट लगाना, नियमित पानी का छिड़काव, मलबे को ढककर रखने का पालन अधिकांश जगहों पर नहीं हो रहा है। नतीजतन तेज हवा के साथ धूल के गुबार आसपास के इलाकों में फैल रहे हैं। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी निर्माण स्थल पर धूल उड़ने से रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम करना अनिवार्य है। इसके बावजूद जिम्मेदार एजेंसियां इन नियमों को नजरअंदाज कर रही हैं। निर्माण कार्यों में देरी भी प्रदूषण बढ़ाने का एक बड़ा कारण बन रही है। लंबे समय तक खुले पड़े निर्माण स्थल धूल के स्थायी स्रोत बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर शहर के कई प्रमुख मार्गों पर नाला और सड़क निर्माण कार्य महीने से अधूरे पड़े हैं। इससे न केवल यातायात प्रभावित हो रहा है, बल्कि आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को लगातार धूल का सामना करना पड़ रहा है। पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र व राजीव नगर क्षेत्र का यही हाल है। नगर निगम द्वारा धूल नियंत्रण के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन ये प्रयास भी सीमित और असंतुलित है। अधिकतर छिड़काव केवल रिहायशी इलाकों में ही किया जा रहा है, जबकि मुख्य सड़कों, निर्माण स्थलों और व्यस्त चौराहों पर यह व्यवस्था ना के बराबर है। धूल नियंत्रण के लिए पूरे शहर में समान रूप से और नियमित अंतराल पर पानी का छिड़काव जरूरी है। केवल चुनिंदा इलाकों में छिड़काव करने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता।